जय नारायण। आज का टॉपिक नेटवर्क डिवाइसेस है। नेटवर्क डिवाइसेस में पहले समझ लीजिए क्या होता है। जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी कनेक्ट करने के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क को बनाते हैं, वो नेटवर्क डिवाइसेस हैं। अब बेसिकली इन डिवाइसेस का काम क्या है कि ट्रांसफ़र करते हैं डेटा फास्ट, सिक्योर और करेक्ट वे में। हर सब स्पेसिफाई होता है, हर का फंक्शनैलिटी अलग अलग होता है डिफरेंट नेटवर्क्स में। सम डिवाइस इंस्टॉल होती है कंप्यूटर में, कोई डिवाइसेस आपको इनबिल्ट मिलती हैं, कोई आपको एक्सटर्नली कनेक्ट करनी पड़ती हैं। लाइक इंटरनल मॉडेम है, NIC है, कार्ड है, RJ45 कनेक्टर है, राउटर है, स्विच है। तो ये बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कुछ इंटरनली बिल्ट होते हैं, कुछ आपको एक्सटर्नली कनेक्ट करने पड़ते हैं। सबसे पहले NIC आपके PC में, लैपटॉप में, हर जगह लगा होता है। बेसिकली काम क्या है NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो भी आपका नेटवर्क एडेप्टर कार्ड, जिससे आपकी नेटवर्किंग इस्टेब्लिश हो सकती है। देखो, अगर हमें स्टेशन, एयरपोर्ट स्टेशन है, बस स्टेशन है, तो वहाँ पे ही आके पर्टिकुलर बस लैंड करती है। ट्रेन ये नहीं कि आपके घर के बाहर आके खड़ी हो जाएगी, आप हाथ देंगे और रुक जाएगी। तो वैसे ही NIC का भी अगर इस्टेब्लिश करना है, आपको इंटरनेट की स्पीड, नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, तो जहाँ पे भी आप लैंड वायर, आप कहते हैं ना लैंड वायर कनेक्ट करते हैं, या वाइट येलो कलर की लाइट ब्लिंक होती रहती है, वो आपका NIC कार्ड होता है। लैन कार्ड जिसे बोलते हैं, ईथरनेट कार्ड बोलते हैं, नाम बहुत है। और बेसिकली इसका काम क्या है कि PC कम्युनिकेट करता है अदर PC से। PC पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन करता है बिटवीन इंटरनल पार्ट्स, वेयर एज मीडिया डेट कनेक्ट्स दिस PC विद अदर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। अब ये आपको आगे क्लास में जाके, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में, तो आपको पैरेलल और सीरियल डेटा ट्रांसमिशन बताया जाएगा। हम आपको इतनी चीज़ें बता सकते हैं कि जो भी PC के अंदर, अब जैसे नेटवर्क कार्ड से आपका डेटा अंदर तो आ गया, अब नेटवर्क कार्ड की हेल्प से इंटरनेट पर कनेक्ट हो गया, लेकिन अब उस कार्ड को अपने कंप्यूटर से भी कनेक्ट कराना है। तो जब वो अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करा रहा होगा तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन होगा, एक साथ लाइन सारी फ्लो होगा। अगर एक 1 का आएगा तो दूसरा 1, तीसरा 1, चौथा 1, पाँचवा 1, जितने आ रहे होंगे सब ट्रांसमिट 1 करेंगे। और अगर अब सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का मतलब 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, इस तरीके से सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होता है। इतना ही आप समझ लीजिए। और बेसिकली NIC कन्वर्ट्स पैरेलल डेटा स्ट्रीम इनटू अ सीरियल डेटा स्ट्रीम एंड वाइस वर्सा। यही काम होता है। कोई हम अगर कुछ भेजते हैं तो वो पैरेलल से निकल के सीरियल में जाता है, और वो कुछ भेजेगा तो सीरियल से निकल के पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन होगा NIC में। नेक्स्ट आता है RJ45। RJ45 बेसिकली 8 वायर्ड कनेक्टर होता है, लाइन को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ईथरनेट वायर होता है, आप देखे भी होंगे। देखिए, हमने दोनों एग्जाम्पल भी दिखा दिए आपको। अब लैब खुलेगी तो सौभाग्य रहा तो हम जरूर दिखाएंगे उस चीज़ का। हब क्या होता है? हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है जिसके साथ सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली नेटवर्क ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए नहीं यूज़ होता, नेटवर्क को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। 4, 8, 16, 32, 64 पोर्ट्स, इस तरीके से हब आते हैं। आपको आप कनेक्ट करके आराम से नेटवर्क को प्रोवाइड कर सकते हैं, और इनका काम डायरेक्ट कनेक्ट करता है NIC को। स्विच भी काम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए होता है, जस्ट लाइक हब होता है। लेकिन जो स्विचिंग का डिसीजन होता है वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन, स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट का होता है। स्विच का काम सिग्नल को रिसेप्टेंट ओनली को सेंड करने का होता है, इसीलिए उसको इंटेलिजेंट हब भी कहते हैं। देखिए, इस तरीके का स्विच होता है। एक पोर्ट, जितने भी पोर्ट बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप वायर लगाइए। वायर लगाने के बाद आप दूसरे कंप्यूटर में, तीसरे कंप्यूटर में, इस तरीके से नेटवर्क कनेक्ट होता चला जाएगा आपस में। और ध्यान रखिए, इसको हम NIC से कनेक्ट नहीं करते, हब को NIC से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट कंप्यूटर का एक वायर निकाल के हम हब में लगा देंगे तो NIC बनते चला जाएगा, कनेक्ट होता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। बेसिकली इसका काम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक्सेस करने का होता है, जो इंटरनेट को प्रोवाइड करती है। एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग। मॉड्यूलेशन मीन्स डिजिटल टू एनालॉग, और वाइस वर्सा। डीमॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग से डिजिटल। हम भेजते हैं कंप्यूटर को मॉडेम के द्वारा टेलीफोन लाइन में, तो पहले कंप्यूटर के भेजता है, डिजिटल सिग्नल भेजता है मॉडेम में, मॉडेम उसको मॉड्यूलेट करता है एनालॉग में, फिर वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से दूसरे मॉडेम पे पहुंचता है जहाँ पे वो सर्वर बेस्ड है,
वहाँ से वो डिजिटल सिग्नल ट्रांसफर करता है, वहाँ से वो मॉडेम में कनेक्ट होता है, मॉडेम फिर उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है, फिर हमारे एंड पे आके मॉडेम उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर हम कंप्यूटर में डेटा को रीड करते हैं। यही पूरा प्रोसेस होता है मॉडेम का। नेक्स्ट आता है रिपीटर। रिपीटर क्यों लगाया जाता है? देखो, जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंसेस पे अगर हम डेटा को मांग रहे हो, सोर्स और डेस्टिनेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, बीच बीच में रिपीटर लगाया जाता है। फिगर से ही आपको समझ में आ गया होगा कि रिपीटर का काम क्या। जैसे ही सिग्नल वीक होने लगते हैं, आप बीच में रिपीटर लगा दीजिए, रिपीट क्या करेगा, फिर स्ट्रॉन्ग सिग्नल कर देगा। फिर आपको लगे कि हाँ इतने दूरी तक हो सकता है सिग्नल हमारा वीक हो जाए, फिर वहाँ पर एक रिपीटर लगा दीजिए, तो फिर ये इस तरीके से सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा और आपके एंड तक पहुँच जाएगा सिग्नल। ठीक, राउटर का काम क्या होता है? राउटर का बेसिकली जो काम होता है वो फिजिकल एक्सेस में होता है, डेटा लिंक को प्रोवाइड करने के लिए होता है। जो सिंपलेस्ट फंक्शन होता है राउटर का इज टू रिसीव पैकेट फ्रॉम वन कनेक्टेड नेटवर्क एंड पास देम टू सेकंड कनेक्टेड नेटवर्क। ठीक, देख रहे होंगे आप फिगर से कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से पैकेट्स को पास करके दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क को प्रोवाइड करने का काम राउटर का होता है। बेसिकली उसका रूट डिसाइड करके वो पैकेट उस कंप्यूटर तक पहुंचे, ये राउटर का काम है। गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो केपेबल रहती है प्रोटोकॉल्स को टू डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर बेस्ड करने की। भाई उनके प्रोटोकॉल्स अलग हैं, हमारे वो एंड पे भेजेंगे तो हमारे प्रोटोकॉल्स अलग हो जाएंगे, तो उनका काम गेटवे का यही होता है कि एक गेटवे प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करके कन्वर्ट करके वो हमारे डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर को भेज सके और उसमें हमारा जो फाइल्स है वो आ सके, उसे बोलते हैं गेटवे। सिंपल भाषा में समझिए, अ नेटवर्किंग डिवाइस केपेबल टू कन्वर्ट प्रोटोकॉल्स सो दैट टू डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर बेस्ड कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। देखो, नेटवर्क आर्किटेक्चर जैसे क्लाइंट सर्वर होता है, पीयर टू पीयर होता है, दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स वो यूज़ कर रहे हो। अगर पीयर टू पीयर होगा तो उसमें कोई भी सर्वर नहीं होगा, उनका प्रोटोकॉल अलग होगा। क्लाइंट सर्वर होगा तो उनका प्रोटोकॉल अलग होगा। अब दोनों प्रोटोकॉल्स जो आर्किटेक्चर है अगर उनमें आपस में बात कराना है तो उसके लिए हम गेटवे का यूज़ करते हैं। इतनी सी बात आप समझ लीजिए। वाईफाई कार्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये स्मॉल पोर्टेबल कार्ड्स होते हैं जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वायरलेस नेटवर्क का यूज़ करते हैं। अगर हमें वाईफाई ट्रांसमिशन चाहिए थ्रू रेडियो वेव्स तो दीज सिग्नल्स कैन बी पिक्ड बाय वाईफाई रिसीवर्स, तो उसके लिए वाईफाई कार्ड होता है। आप कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को कनेक्ट करते हैं वाईफाई से, तो वाईफाई क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर वाईफाई कार्ड इनबिल्ट है। मोबाइल कनेक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर वाईफाई कार्ड बिट है। वाईफाई कार्ड एक्सटर्नल भी लगते हैं, इंटरनल भी लगते हैं। If Wi-Fi card is not installed inside your computer, you may not purchase an external USB antenna attachment. आप external antenna attachment ले लीजिए, उससे भी आप अपने वाईफाई को establish कर सकते हैं। Many computer and mobile devices nowadays equipped for wireless networking capability. आज के ज़माने में आप देख ही रहे हैं कि सारे मोबाइल्स और कंप्यूटर सारे वाईफाई कार्ड को इक्विप करते हैं। इफ़ नॉट है तो आप उसको एक्सटर्नली परचेज करके एंटीना से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप वाईफाई को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।